टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूस ने जो हमला किया उससे यूक्रेन में हाहाकार है। क्या हुआ है? दरअसल रूस के हमले से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही हुई है। अलग अलग शहरों पर सीरियल अटैक हुए हैं। मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से लगातार हमला किया जा रहा है। यूक्रेन को काउंटर अटैक का मौका नहीं मिल रहा है। हमले के बाद यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों में अटैक के बाद दहशत है। आगे क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। हमला अभी रुकने वाला नहीं है। यूक्रेन पर रूस और हमले करेगा, ऐसी रूस की रणनीति फिलहाल दिखाई दे रही है। यूरोप को जलाने वाली धमकी सामने आई है। बहुत करीबी हैं पुतिन के जिनके द्वारा ये धमकी दी गई है। व्लादिमीर स्लोवोयोव ने पुतिन का जो करीबी है उसने ये धमकी दी है। कहा है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है। हस्तक्षेप करने से दूर रहे अमेरिका, ये धमकी दी। उन्हें पता है वो जीत नहीं सकते हैं। यूरोप की अपनी समस्या है। युद्ध की आग में यूरोप जल जाएगा। रूस को तुरंत युद्ध विराम नहीं करना चाहिए, यह भी कहा। जंग अभी रूस के हक में चल रही है और इस वजह से युद्ध विराम की तरफ रूस को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन रूस और नेटो में टकराव बढ़ गया है क्योंकि नेटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल की खेप भेजने जा रहा है। साथ ही वेपन फैक्ट्री भी लगाएगा। इससे पुतिन का पारा बढ़ा हुआ है। जर्मनी को सबक सिखाने की धमकी दे डाली है पुतिन ने। इसके अलावा उन तमाम देशों को धमकी दी है जो यूक्रेन को बारूद की सप्लाई कर रहे हैं। क्रेमलिन ने कहा है कि अगर हथियार सप्लाई नहीं रुकी तो यूरोप को महाविध्वंस से कोई नहीं बचा सकता। यूरोप में परिस्थितियां बदल रही हैं। यूक्रेन पर हमले का खतरा बढ़ गया है, इसलिए सुरक्षा की जरूरत है। जर्मनी जल्द ही लॉन्ग रेंज हथियार यूक्रेन भेजने वाला है। दरअसल टॉरस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। ये 480 विस्फोटक से हमला कर सकती है। इसे Su-24 और Su-25 से दागा जा सकता है। खबर है कि जर्मनी टॉरस के हमले के लिए टॉर्नेडो फाइटर जेट भी यूक्रेन को दे सकता है।